हम लोग तमिलनाडु क्लास 8 के ज्योग्राफी का बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो बोला गया है, सॉइल इरोजन इज द रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय नेचुरल फोर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब सॉइल हमको मालूम है कहाँ पाया जाता है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ में। अर्थ के ऊपरी लेयर में मिट्टी पाया जाता है। उसका डिस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया, सॉइल इरोजन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल इरोजन जो है मतलब ज़मीन से जो सॉइल उड़ के चला गया, ठीक है, जो सॉइल इरोजन होता है उससे क्या होता है, फर्टिलिटी कम होती है, चीज़ों का पैदावार कम होता है। कि अगर रहेगी नहीं उस जगह पे तो काश्तकारी कहाँ से किया जाएगा, प्रोडक्शन कहाँ से किया जाएगा। तो फर्टिलिटी, सॉइल इरोजन क्या कहता है, मिट्टी के फर्टिलिटी को कम कर देता है। आगे देखते हैं, विच इन टर्न्स रिड्यूस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिसके कारण क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। सॉइल इरोजन के कारण क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आगे देखेंगे, रनिंग वाटर एंड विंड्स आर द मेजर एजेंट ऑफ द सॉइल इरोजन। सबसे ज़्यादा अपरदन किससे होता है, रनिंग वाटर, बहती हुई पानी के एरिया, और हवा का एरिया। बहती हुई पानी का एरिया कैसा होता है, जब पानी बहुत तेज़ी के साथ बहेगा तो उसके साथ जो मिट्टी होगा वो भी कट के क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, इससे इरोजन होगा। और तेज़ हवा का होता है, अगर जब तेज़ हवा चलेगी तो जो मिट्टी, नरम मिट्टी रहेगी उसको उड़ा के लेके चल जाएगी। ठीक है, यही क्या होता है, मेन एजेंट होता है किसका, सॉइल इरोजन का। आगे देखो, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गुली इरोजन आर द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का अलग अलग टाइप होता है, सॉइल इरोजन का अलग अलग टाइप होता है। कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिया है सीट इरोजन, रिल इरोजन, गुली इरोजन। ठीक है, ये मेन टाइप है किसका, सॉइल इरोजन का। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्या पढ़े, सॉइल इरोजन। रिकैप कर लेते हैं, सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, अपर लेयर ऑफ द अर्थ जो रहता है, अर्थ का ऊपरी लेयर जो होता है वहाँ मिट्टी पाया जाता है। अगर मिट्टी का उड़ के कहीं चला गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन से क्या होता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, सॉइल इरोजन से क्या होता है, फर्टिलिटी, उस मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है, मतलब उसमें पैदावार क्या होते हैं, कम होती है। ठीक है, सॉइल इरोजन का अलग अलग टाइप देखें, गुली इरोजन, ठीक है, सीट इरोजन वगैरह। अब हम लोग देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन। अगर हम लोग देखो सॉइल इरोजन को नहीं रोके, उसका बचाव के लिए कुछ कदम नहीं उठाए, तो हम लोग जो है ना एक एक दाना के लिए तरस जाएंगे। तो इसको, सॉइल को इरोजन, सॉइल के इरोड होने से, सॉइल को इरोड होने से हमको क्या करना है, बचाना है। तो किस तरह बचाएंगे, देखते हैं। सॉइल को बचाने के अमल को हम लोग कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन, कंजर्व करके रखेंगे। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन। देखो क्या बोला गया, सॉइल कंजर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन टू मेंटेन द फर्टिलिटी। सॉइल कंजर्वेशन वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं और इसके फर्टिलिटी को बचाते हैं। ठीक है, हम लोग देखें कि सॉइल इरोजन होगा तो क्या होगा, जो मिट्टी का फर्टिलिटी होगा, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे देखें, द मेथड दैट आर वाइडली प्रैक्टिस फॉर द कंजर्वेशन आर conserving soil are afforestation, control grazing, construction of dams, crop rotating। प्रक्रिया का नाम दिया, ठीक है। पहला बोला गया है अफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ पौधा लगाना। फॉरेस्टेशन का अपोजिट क्या होता है उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, पहला क्या है, सॉइल को बचाने से, सॉइल को बचाने का पहले क्या है, सॉइल को इरोजन से बचाने का पहला प्रक्रिया क्या है कि अफॉरेस्टेशन किया जाए, पेड़ों को लगाया जाए, पेड़ पौधों को लगाया जाए। दूसरा क्या है हमारा, कंट्रोल ग्रेजिंग। कंट्रोलिंग ग्रेजिंग में क्या होता है कि जहाँ पे, जिस मैदान में जो पालतू जानवर है जो ग्रेजिंग कर रहा है, घास खा रहा है, उसको कम से कम किया जाए। ठीक है, तीसरा क्या बोला गया, कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टिंग डैम, मतलब डैम बनाया जाए, बांध बनाया जाए। ठीक है,
फिर वो बोला है क्रॉप रोटेशन, क्या करेंगे, अलग अलग एक ही जमीन में अलग अलग क्या करेंगे, फसलों को उगाएंगे। ठीक है, ये सारा क्या चीज़ ये है कि हम लोग किस तरह क्या कर सकते हैं, सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।